चलो भाई, फिर आपकी बेहद मांग पर मैंने लघुतरात्मक प्रश्न भी बना दिए हैं शॉर्ट। बात यह है कि पढ़ने वालों के लिए तो एक थोड़ा सा कहते हैं ना, देख के जाना ज़रूरी है, बाकी तो उनकी पढ़ाई तो करी हुई है। 100% कोई कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मुझे ये ऐसा लगते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको देख के जाना चाहिए। ये वेरी मोस्ट एक रिस्क होती है, और थोड़ा बहुत कहते हैं ना भाग्य, लक्ष्य भी काम करना चाहिए, मतलब आपका किस्मत भी काम करनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने निबंधात्मक देखे, अपन ने दिग्लघुत्रात्मक देखे, और अब अपन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। और बाकी पूरा पेपर मोस्टली जो आएगा वो तो मैंने आपको MCQ सीरीज बता दी, उसमें से आएगा। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक बार ही देख के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला है त्रिपिटक। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा भाई PPT में दिक्कत होगी, जो आप एडजस्ट कर लेना, ट्रांसलेट कर लेना, वैसे तो आप समझदार हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं अथवा पिटक कितने हैं, इनकी विशेषता आपको बतानी है। तो त्रिपिटक या पिटक भी आ सकता है, ध्यान रखना दोनों नाम आ सकते हैं, बात एक ही है। वो 3 है, कितने हैं? 3 नाम से त्रिपिटक का पता चल रहा है। पहला विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक, इसमें संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं व भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का संग्रह होता है, जो अपन ने MCQ सीरीज में पढ़ लिया। सुत पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का कलेक्शन है, संग्रह है। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन से जुड़े विषयों का संग्रह है, कलेक्शन है। अगला है सिद्धार्थ ने संन्यास का रास्ता अपनाने का निश्चय क्यों किया, कारण लिखे। देखो, वृद्ध, बीमार एवं मृतक व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ यानी जो बुद्ध हैं, बुद्ध जान गए थे। मैंने कहा था जो अपन चैप्टर पढ़ा था कि उनको रास्ते में एक बीमार बुजुर्ग व्यक्ति मिला, ठीक है, उसको देख के जान गए कि संसार में कोई भी मतलब हालत ये होने वाली है, तो समस्त विश्व दुखों का घर है। इसके पश्चात उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा कि इतना परेशान है फिर भी मतलब ये काम कर लो और ऐसा दुखी है। एक सन्यासी को देखा जो बिल्कुल टेंशन मुक्त है, क्योंकि वो गृह गृहस्थी त्याग चुका, तो प्रेशर नहीं किसी भी तरह का, वे चिंताओं से मुक्त और शांत था। इसलिए सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने सन्यास का मार्ग अपनाने का फैसला किया। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर है बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को बताइए, ये क्या होती है। तो बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों व संघों की परंपरा पर आधारित थी, जिसके तहत लोग किसी निर्णय पर बातचीत के माध्यम से एकमत होने का प्रयास करते थे। यदि ऐसा होना संभव नहीं हो पाता था तो मतदान द्वारा डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, और फिर महायान और एक आगे लूंगा हीनयान, दोनों में से डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आ सकता है, किस्मत की बात है। महायान मत में बोधिसत्व को एक परम करुणामय जीव माना गया है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही दयालु, अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं। ठीक, अपने अच्छे कर्मों से कहते हैं कि पुण्य कमाते हैं, परंतु वे इस पुण्य का प्रयोग संसार को दुखों में छोड़ने के लिए तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि वे दूसरों की सहायता करते हैं। ठीक है, ये तो है महायान। और ये है हीनयान। हीनयान कौन थे, क्या है, अथवा थेरवाद के बारे में आप क्या जानते हैं। हीनयान या थेरवाद, थेरवाद भी आ सकता है और हीनयान भी आ सकता है। जैसे क्लास 10th के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो कुछ श्रेय करके आया था, जबकि वो पूछना क्या चाह रहा था, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था, मैंने जो लगवाया था मोस्ट वही आया था, तीनों वो मतलब जायद, रबी और खरीफ फसल। ठीक है, उस तीनों का एक अलग से ज्योग्राफी एक वर्ड था, तो वो घूम के ये क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्वेश्चन वही था। तो वैसे कुछ वर्ड आ जाए, थेरवाद क्या सोचोगे, थेरवाद हीनयान ही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ नामों का ध्यान रखें, बोर्ड वाले कुछ स्मार्ट स्टडी करने लग गए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की वे प्राचीन शाखा जिसके अनुयायी न तो देवताओं में विश्वास करते हैं और न ही बुद्ध में, नहीं बुद्ध को देवता मानते थे, वे बुद्ध को तो सिर्फ एक सिंपल एक मनुष्य मानते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन व निर्वाण प्राप्त किया है, बस वो ये मानते हैं। ठीक है, और त्रिपिटक अभी जो पीछे क्वेश्चन लिया था अपन ने, वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से, वो तो कह रही बौद्ध धर्म संबंधित है। और जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये मैंने कुछ एक दो छोटे वाले क्वेश्चन में लिए, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता मैंने MCQ सीरीज में ना लिया, वैसे ले लिया था, लेकिन ऐसा लगा मुझे तो मैंने ले लिया। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ये इनकी मेन मुख्य उदाहरण है। संपूर्ण भारतीय, कुछ छोटे क्वेश्चन है, पढ़ जाना एक बार। संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को किस सिद्धांत ने प्रभावित किया है, तो जैन अहिंसा के सिद्धांत ने। किसने, क्योंकि जैन अहिंसा के पुजारी होते हैं, जैसे गांधी जी थे, मतलब नॉन वायलेंस के ये पुजारी होते हैं, ये जो सबको प्रभावित किया है। बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले, नाम लिखो तो चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, सब जगह बुद्ध के जो संदेश है भारत के बाहर भी फैले। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का क्या मतलब होता है, तो बुद्ध के अनुसार निर्वाण का मतलब है अहम
वह इच्छा का अहम, अहम का मतलब अहंकार, ये अहंकार का मतलब है घमंड, ठीक है ना, अहंकार है अहंकार, ठीक है ना, अहंकार बोल दो चाहे घमंड बोल दो, घमंड या अहंकार, इसे मैं आधा या पे बिंदी लगा दो ऊपर, अहंकार या घमंड का समाप्त हो जाना या इच्छा का समाप्त हो जाना, अहम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और इच्छा, इन दोनों का समाप्त हो जाना। किसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्रदान की? तो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्रदान की, ठीक है। स्तूप क्या है, स्तूप क्यों प्रतिष्ठित थे? तो स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पवित्र टीले हैं, ठीक है, जिनमें बुद्ध के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को गाड़ा गया था, वो स्तूप है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। बुद्ध के जीवन से जुड़े बोध गया एवं सारनाथ नामक स्थानों का महत्व बताओ। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि सारनाथ बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है सारनाथ को। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतक बताने हैं, ठीक है ना। तो एक तो है वो, भारत की बात करें, इंडिया की, तो ध्यान रखें इंडिया में तो महावीर और बुद्ध, महावीर जैन और गौतम बुद्ध। और यूनान की अपन अगर बात करें तो यूनान में है सुकरात, और ईरान में जरसूद, हो गए ना 4। भाई भारत में महावीर और बुद्ध 2, यूनान में सुकरात और ईरान में जरथुस्त्र, ये 4 हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन है सीधे सीधे। किताब उल हिंद की विशेषता आपको बतानी है। आपको पता है इब्न बतूता जब यहाँ आया था तो उसे नारियल का कुछ डिस्क्रिप्शन करता है वहां पर जाके, तो नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम जो मंदिर है, गोपुरम के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। महानवमी डिब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों या महानवमी डिब्बा क्या है, महानवमी डिब्बा में क्या होता है, सारी बातें बतानी है। विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर, कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर की आपको जो भी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनका वर्णन आपको जो है करना है, ठीक है ना। ये विरूपाक्ष मंदिर हो जाएगा। फिर है विजयनगर का विट्ठल मंदिर, कौन सा मंदिर है? विट्ठल मंदिर को अनूठा और रोचक क्यों समझा जाता था? मतलब विट्ठल मंदिर को, या फिर ऐसा मान लो कि विट्ठल मंदिर पढ़ के जाना है आपको। क्या पढ़ के जाना है? विट्ठल मंदिर, उसके बारे में जो भी चीज पढ़ के जानी है। एक है जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और मुगल काल में कृषकों के मुख्य वर्ग कौन कौन से थे, संक्षिप्त वर्णन कर दो, ठीक है। और ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उपरोक्त कथन किसके व किस रियासत के बारे में कहा गया आपको बताइए, ठीक है। आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की जो स्थायी पहचान बन गए थे चरखे के साथ में? काफी बढ़िया क्वेश्चन, जरूर देख के जाना। फिर 2-3 क्वेश्चन और लिए मैंने कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते तो बंगाल में जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित व विनियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास करते? क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कि अगर हम ऐसे, अगर मैं या हम अगर, या ऐसे अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होता तो बंगाल में जमींदारी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मैं निम्न प्रयास करता। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया, ठीक है, जो कि मैं भी यही करता। सीमा शुल्क समाप्त कर देता, इन जमींदारों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के अधीन कर दे। जमींदारों स्थानीय न्याय व स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी। ये सब है, अगर ये तो कुछ कर लिया गया था, ये तो मैंने आंसर वैसे लिख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। अगर आप होते तो क्या करते, इसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेना। एक है दामिन, एक कोह है, क्या था? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। यहां उन्हें स्थायी कृषि करनी थी, इसे ही दामिन ए कोह कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं? और चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था? और सूर्यास्त विधि क्या था? ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन ठीक है। रैयतवाड़ी के बारे में अपन जान चुके, एमसीक्यू सीरीज में भी जान चुके, यहाँ और देख लेना। चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था और सूर्यास्त विधि, कानून या विधि क्या था? तो ठीक है, तो कुल मिला के देखो भाई, अपने लॉन्ग क्वेश्चन भी जान लिए थे पिछले क्वेश्चन में, अपने ऐसे टाइप क्वेश्चन निबंधात्मक भी जान लिए, और अब अपने शॉर्ट भी जान लिए, ठीक है। और वेरी शॉर्ट या फिर ऐसा मान लीजिए कि एमसीक्यू जो है वो अपने 6 क्लास उसकी ले रखी है, इनको अच्छे से देख जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा आई थिंक, ठीक है। मेरे हिसाब से मैप में तो क्या इशू होगा आपके, पढ़ जाना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई हो तो मैं कुछ जगह लोकेशन का आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा सीधा ही, उनको कुछ पिक्चर फोटो भेज दूंगा, है ना,
उनको आप एक बार देख के चल जाना, क्या पता उनमें से आ जाए। रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है। बाकी आपको ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे आपके पेपर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी कोई मैप वाला तो मैं आपको टेलीग्राम पर कुछ पिक सेंड करूंगा, उन पिक को देख के चल जाना। किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई MV सीरीज ऑफिशियल, ठीक है ना। इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है और आपको जुड़े रहना है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं आपको 1-2 दिन में एक प्लान बताऊंगा कि आफ्टर 12th क्या करें, 12वीं पास होने के बाद में क्या करें। बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा चीज़ें बताने हैं, क्योंकि अब 12वीं तो हो जाएगी, चलो हो गई, अब इसके बाद में जो है आपका फ्यूचर डिसाइड करना है आपको। अब तो आपको पता है कि अपन क्या क्या करेंगे, मैं कुछ ऑप्शन बताने वाला हूँ। और जो BSTC करना चाहते हैं, आपको राजस्थान में नंबर 1 है अपन हो, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको पता है कि BSTC आपके बड़े भाई बहनों ने किया होगा, तो BSTC एक अच्छा ऑप्शन है, PTT ऑप्शन है, क्या क्या और भी ऑप्शन है, अपन उस पर भी चर्चा कल परसों एक सेशन रखूंगा, उसको जरूर आपको देखना है। इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहना है, ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कुछ PDF नोट्स मिलते रहे, काफ़ी सारी बातें अपन वहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपके एग्जाम को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा आपका पेपर हो और आपकी फुल बेटा फुल मार्क्स आए, ठीक है।